यन्मण्डलं देवगणैः सुपूजितं विप्रैः स्तुतं मानवमुक्तिकोविदम् तं देवदेवं प्रणमामि सूर्यं पुनातु मां तत्सवितुर्वरेण्यं पुनातु मां तत्सवितुर्वरेण्यं पुनातु मां तत्सवितुर्वरेण्यं। जिन भगवान सूर्य का वरेण्य मंडल देव समूहों द्वारा अर्चित, विद्वान ब्राह्मणों द्वारा संस्तुत तथा मानवों को मुक्ति देने में प्रवीण है, वह मुझे पवित्र करे, मैं उसे प्रणाम करता हूँ, मैं उन्हें प्रणाम करता हूँ, मैं उन्हें प्रणाम करता हूँ। मग बंधुगणों, नमस्कार। आज भविष्य पुराण की कथा के अंतर्गत अगली कड़ी, अगला अध्याय श्री कृष्ण संवाद सांब के साथ, यानी श्री कृष्ण का सांब के संवाद और भगवान सूर्य नारायण की पूजन विधि प्रस्तुत करूंगा। ध्यान से सुने। राजा शतानिक ने कहा सुमंतु मुनि से, ब्राह्मण श्रेष्ठ, भगवान सूर्य नारायण का महात्म्य सुनते सुनते मुझे तृप्ति नहीं हो रही है, इसलिए सप्तमी कल्प का आप पुनः कुछ और विस्तार से वर्णन करें। सुमंतु मुनि बोले, राजन, इस विषय में भगवान श्री कृष्ण और उनके पुत्र सांब का जो परस्पर संवाद हुआ था, उसी का मैं वर्णन करता हूं, उसे आप सुने। एक समय सांब ने अपने पिता भगवान श्री कृष्ण से पूछा, पिताजी, मनुष्य संसार में जन्म ग्रहण कर कौन सा कर्म करे जिससे उसे दुख न हो और मनोवांछित फलों को प्राप्त कर वह स्वर्ग प्राप्त करे तथा मुक्ति भी प्राप्त कर सके? इन सब का आप वर्णन करें। मेरा मन इस संसार में अनेक प्रकार की आदि व्याधियों को देखकर अत्यंत उदास हो रहा है। मुझे क्षण मात्र भी जीने की इच्छा नहीं होती। अतः आप कृपा कर ऐसा उपाय बताएं कि जितने दिन भी संसार में रहा जाए, ये आदि व्याधियां पीड़ित न कर सके और फिर इस संसार में जन्म हो अर्थात मोक्ष को प्राप्त हो जाए, यानी इस संसार में जन्म न हो और मोक्ष की प्राप्ति हो जाए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, वत्स, देवताओं के प्रसाद से, उनके अनुग्रह से तथा उनकी आराधना करने से यह सब कुछ प्राप्त हो सकता है। देवताओं की आराधना ही परम उपाय है। देवता अनुमान और आगम प्रमाणों से सिद्ध होते हैं। विशिष्ट पुरुष विशिष्ट देवता की आराधना करे तो वह विशिष्ट फल प्राप्त कर सकता है। सांब ने कहा, महाराज, प्रथम तो देवताओं के अस्तित्व में ही संदेह है। कुछ लोग कहते हैं देवता हैं और कुछ लोग कहते हैं देवता नहीं है।
फिर विशिष्ट देवता किन्हें समझा जाए? भगवान श्री कृष्ण बोले, वत्स, आगम से, अनुमान से और प्रत्यक्ष से देवताओं का होना सिद्ध होता है। आगम से, अनुमान से और प्रत्यक्ष से, इन 3 चीजों से देवताओं का होना सिद्ध होता है। श्याम ने कहा, यदि देवता प्रत्यक्ष सिद्ध हो सकते हैं तो फिर उनके साधन के लिए अनुमान और आगम प्रमाण की कुछ भी अपेक्षा नहीं है। क्या जरूरत है आगम और प्रमाण की? अगर प्रत्यक्ष ही देवता सिद्ध हैं तो श्री कृष्ण बोले, वत्स, सभी देवता प्रत्यक्ष नहीं होते। सभी देवता को प्रत्यक्ष रूप से सिद्ध नहीं किया जा सकता। कुछ देवताओं को शास्त्र और अनुमान के सहारे ही सिद्ध किया जा सकता है। शास्त्र और अनुमान से ही हजारों देवताओं का होना सिद्ध होता है। श्याम ने कहा, पिताजी, जो देवता प्रत्यक्ष हैं और विशिष्ट एवं अभिष्ट फलों को देने वाले हैं, पहले आप उन्हीं का वर्णन करें। अनंतर शास्त्र और अनुमान से जो सिद्ध होने वाले देवता हैं उनका वर्णन आप करेंगे, लेकिन पहले तो आप प्रत्यक्ष जो देवता हैं, प्रत्यक्ष रूप से जो सिद्ध देवता हैं, उन्हीं का वर्णन करें। श्री कृष्ण ने कहा, प्रत्यक्ष देवता तो संसार के नेत्र रूप भगवान सूर्य नारायण ही हैं। इनसे बढ़कर दूसरा कोई देवता नहीं है। संपूर्ण जगत इन्हीं से उत्पन्न हुआ है और अंत में इन्हीं में विलीन भी हो जाया करता है। सत्य आदि युगों और काल की गणना इन्हीं से सिद्ध होती है। ग्रह, नक्षत्र, योग, करण, राशि, आदित्य, वसु, रुद्र, वायु, अग्नि, अश्विनी कुमार, इंद्र, प्रजापति, दिशाएं, भूः, भुवः, स्वः, ये सभी लोग और पर्वत, नदी, समुद्र, नाग तथा संपूर्ण भूतग्राम की उत्पत्ति के एकमात्र हेतु भगवान सूर्य नारायण ही हैं। यह संपूर्ण चराचर जगत इनकी ही इच्छा से उत्पन्न हुआ है, इनकी ही इच्छा से स्थित है और सभी इनकी ही इच्छा से अपने अपने व्यवहार में प्रवृत्त होते हैं। इन्हीं के अनुग्रह से यह सारा संसार प्रयत्नशील दिखाई देता है। सूर्य भगवान के उदय के साथ जगत का उदय और उनके अस्त होने के साथ जगत अस्त हो जाता है। इनसे अधिक न कोई देवता हुआ और न होगा। वेदादि शास्त्रों तथा इतिहास पुराण आदि में इनका परमात्मा, अंतरात्मा आदि शब्दों से प्रतिपादन किया जा गया है। ये सर्वत्र व्याप्त हैं। इनके संपूर्ण गुणों और प्रभावों का वर्णन 100 वर्षों में भी नहीं किया जा सकता। इसलिए दिवाकर, गुणाकर, सबके स्वामी, सबके सृष्टा और सबका संहार करने वाले भी यही कहे गए हैं। ये स्वयं अव्यय हैं। जो पुरुष सूर्यमंडल की रचना कर प्रातः, मध्याह्न और सायं इनकी पूजा कर उपस्थान करता है, वह परम गति को प्राप्त करता है। फिर जो प्रत्यक्ष सूर्य नारायण का भक्ति पूर्वक पूजन करता है, उसके लिए कौन सा पदार्थ दुर्लभ है? और जो अपनी अंतरात्मा में ही मंडलस्थ भगवान सूर्य को अपनी बुद्धि द्वारा निश्चित कर लेता है तथा ऐसे समझकर वह इनका ध्यान पूर्वक पूजन, हवन तथा जप करता है, वह सभी कामनाओं को प्राप्त करता है और अंत में इनके लोक को प्राप्त होता है। इसलिए हे पुत्र, यदि तुम संसार में सुख चाहते हो और भुक्ति तथा मुक्ति की इच्छा रखते हो तो विधि पूर्वक प्रत्यक्ष देवता भगवान सूर्य की तन्मयता के साथ आराधना करो। इससे तुम्हें आध्यात्मिक, आधि भौतिक, आधि दैविक कोई भी दुख नहीं होंगे। जो सूर्य भगवान की शरण में जाते हैं उनको किसी प्रकार का भय नहीं होता और उन्हें इस लोक और परलोक में शाश्वत सुख प्राप्त होता है। स्वयं
मैंने भगवान सूर्य की बहुत काल तक यथाविधि आराधना की है। उन्हीं की कृपा से यह दिव्य ज्ञान मुझे प्राप्त हुआ है। इससे बढ़कर मनुष्यों के हित का और कोई उपाय नहीं है। तो मग बंधुगणों, मैंने ये अध्याय आप सबों को सुनाया। आशा है कि सभी मगबंधु प्रेम पूर्वक, भक्ति पूर्वक भगवान सूर्य नारायण की कथा का श्रवण कर रहे होंगे। इसी तरह मैं आगे की भी कड़ियां प्रस्तुत करता रहूंगा। आप सबों से निवेदन है कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें और अपने इष्ट मित्रों तक पहुंचाएं। भगवान सूर्य नारायण की कथा का प्रचार प्रसार हमारे समाज में अधिक से अधिक हो, यही अभिष्ट है। धन्यवाद, नमस्कार।